हेलो स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल माउसा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बैलेंसी। बैलेंसी मतलब संयोजकता। कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैस की सहायता से आपको हम सारे तत्वों की संयोजकता निकालना बताएंगे। देखिए, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी, जीरो गैस भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से एक पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा इसकी हम परिभाषा एक एक लाइन में समझ लेते हैं अक्रिय गैस की। तो अक्रिय गैस को जीरो गैस भी, शून्य गैस भी कहते हैं। तो जिसकी संयोजकता जीरो होती है, जिसकी संयोजकता या बैलेंसी जीरो होती है, उसी को जीरो गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। पहली इसकी परिभाषा अक्रिय गैस। अब संयोजकता जीरो कैसे होती है, किसी भी तत्व को कैसे निकालते हैं वो बताएं। अब देखिए, इसके बाद दूसरी डिफिनेशन, जिसके बाह्य कोश में मतलब सबसे बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन हीलियम को छोड़ के उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैस। ये अक्रिय गैस की परिभाषा होगी। ठीक है, अब देखिए, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को सर्वप्रथम सबसे पहले खोज करने वाले, बताने वाले लोकेयर, रैंजे, रैले। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, अक्रिय गैस की खोज करने वाले लोकेयर, रैंजे, रैले। अक्रिय गैस के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। अक्रिय गैसें कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। ठीक है, जो हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियान परमाणु क्रमांक 10, Ar आर्गन 18, Kr क्रिप्टॉन 36, Xe जेनान 54, आर्यन रेडान 86। इसको याद करने के लिए 2-3 ट्रिक भी बताए थे। पहला आपको बताए थे, हे नेता अरुण कुमार जाओगे रांची। दूसरा आपको बताए थे, हे नानी आराम कब जिंदा रहेगी। तीसरा, हे नीरज आओ कल जाना रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बैलेंसी होती है, संयोजकता, संयोजकता होती क्या है। ठीक है, तो इससे पहले आपको देखिए, आपको बता दें, इससे पहले जो है कि 120 इलेक्ट्रॉन, 120 तत्व, कुल केमिस्ट्री में अब तक 120 तत्व खोज किए। ठीक है, जिसमें से 2 तत्वों की क्या कर दिया गया, अमान्य किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी। तो अब मतलब पूरे केमिस्ट्री में टोटल आपका कितना, 118 तत्व है। कितने हैं, 118 तत्व। अब 118 तत्वों में से 92 मतलब 92 जो तत्व है वो क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक द्वारा दिए गए। ठीक है, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है। अब देखिए, जो 118 तत्वों में से 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक द्वारा। तो अब बचे कितने शेष, तो बचे 26 मतलब 26 जो है वो क्या है, कृत्रिम तत्व है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए, मनुष्य मतलब आम आदमी के द्वारा नहीं, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए। कितने तत्व हैं, 26। अब देखिए, तो इस पृथ्वी पर अब तक केमिस्ट्री में जो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 तत्वों में से 6 अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं, 6 अक्रिय गैसें। तो 6 निकाल दिए तो बचा कितना, 112। मतलब 6 अक्रिय गैसें वो क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। अब 112 जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे यदि आपको बताएं यहाँ पर कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, कुछ लोग तो अपना क्या करते हैं कि अब पढ़ने लिखने के बाद एक आपका एग्जाम होता है कि आप इतना से इतना नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक उसी के लिए इसमें भी उसी तरह कंडीशन होती है। देखिए, आप यहाँ पर तत्व भी कर सकते हैं और प्रतीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, पहला तत्व आता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। देखिए, यहाँ पर संयोजकता निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है कि कम से कम 9 से 10 तक, 9 से 10 में पढ़ रहे हैं, आपको 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, इधर हम नाम ले रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसको कैपिटल एस से दर्शाते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा आपका हीलियम होता है। जो आपका दूसरा हीलियम यहाँ पर इस क्या, इसकी संयोजकता 0 होती है। ये जितने भी अक्रिय गैस सबकी संयोजकता क्या होती है, 0। तो उसको हम लोग हटा देते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पर लिख दिए नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हीलियम के बाद आता है लिथियम। आपका जो तीसरा तत्व होता है उसको कैपिटल एल स्मॉल आई, इसको लिथियम कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, उसके बाद Be बेरिलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, तो अब जितने भी तत्व हैं ये क्या करेंगे, ये भी अस्थायी होना चाहिए। तो अस्थायी होने के लिए क्या करें, इनका परमाणु क्रमांक जो है अगर इन अक्रिय गैसों में से किसी के भी बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी अस्थायी हो जाएंगे। जैसे यदि हम लोग का, जैसे मान लीजिए आपका 10th का एग्जाम देते हैं, 10th के एग्जाम में 500 मार्क्स होता है, कम से कम आप 365 ला दिए, क्या हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, जिसमें 50 में से कम 70 नंबर लाना रहता है ताकि आप पास हैं। तो ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उसमें ये होता है कि आप इतना ला देंगे तो क्या होगा कि आप पास है या फेल है। ठीक है, तो उसी प्रकार के जो तत्व हैं इनकी कंडीशन है कि जो अपना है परमाणु क्रमांक है क्या कर लेंगे, किसी भी अक्रिय गैस के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे सभी लोग, जितने लोग हैं पृथ्वी पर, सभी लोग अपना पढ़ लिख के इधर उधर, जो सभी लोग का सोचते हैं हम लोग सेटल हो जाएं या कहीं जॉब पा जाए, मतलब अस्थायी हो जाए, है ना। इसी प्रकार जितने तत्व वो भी क्या होना चाहते हैं, अस्थायी होना चाहते हैं। तो तत्व जो है इनको क्या करना पड़ेगा, अपना परमाणु क्रमांक इनके बराबर करना पड़ेगा। तो अब उसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए है, ठीक है, और हमारे पास 10 रुपए हो जाए तो हम क्या करें, कमाएं या किसी से 5 रुपए उधार ले सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर ऋण चार्ज होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो याद रखिए जब किसी से लेंगे तो हमारे पास माइनस चार्ज होगा, और जब किसी को देंगे तो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कौन सा तत्व एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, और कौन से तत्व पर कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, क्यों 1 प्लस होगा, क्यों 2 होगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी से मतलब लेंगे तो माइनस चार्ज होगा, बस इतना याद रखना है, और जब किसी को देंगे, दान देंगे, तो उसको क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंसी है कि संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं, तो क्षमता, क्या होता है, क्षमता। बस आप यहाँ पर एक शब्द याद रखना, क्षमता। कैपेसिटी जो होती है कि किसी भी तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की, मतलब देने की, या जो ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं तो आधार कार्ड से, चाहे कुछ छोटी शाखाएं होती है जहां पर कहती है हमारे बैंक की कैपेसिटी है यहाँ एक दिन में 10,000 ही दे सकते हैं, 20,000 ही दे सकते हैं, तो उसकी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है वो देने की। ठीक इसी प्रकार जो बैलेंसी होती है, संयोजकता, वो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, क्षमता। त्यागने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। अब देखिए जब त्यागेगा मतलब जब किसी को देगा तो प्लस चार्ज, और जितना देगा उतना प्लस चार्ज, और जब लेगा तो माइनस चार्ज, कितना जितना लेगा उतना माइनस चार्ज। ठीक है, अब जैसे भी देखिए आपको समझा रहे हैं यहाँ से कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता कितनी होगी, इस पे प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, कैसे जानेंगे। तो जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। यहाँ एकदम अच्छे से इसको समझिएगा, आपको 1 2 3 4 5 जितना 10 20 जब तक ना समझ में आए इसको देखिएगा अच्छे से। देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो अब ये क्या करे, अस्थायी बनना चाहेगा, तो अब इसी में से किसी के भी बराबर अपना परमाणु क्रमांक कर ले। चलिए तो अब 1 है, इसके पास एक और हो जाए, 2 हीलियम के पास जाने के लिए, बराबरी करने के लिए, तो एक किसी से लेगा, क्या करेगा, लेगा। तो जब किसी से लेंगे तो क्या होता है, माइनस चार्ज, ऋण चार्ज होता है, तो ये माइनस है। या क्या करें, इसके पास 1 है, वो 1 रुपए भी त्याग दे, क्या कर दे, जब त्यागेगा तो प्लस, तो मतलब जब 1 रुपए हमारे पास है, हम 1 रुपए किसी को दे दिए तो हमारे पास कितना रुपए बचा, 0 रुपए। कितना रुपए, 0। तो जितनी भी अक्रिय गैसें होती है उनकी संयोजकता क्या होती है, 0। तो हमको क्या करना है, 2 कंडीशन, पहली इस 6 में से किसी के बराबर अपना परमाणु क्रमांक कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, या अपना वो जो परमाणु क्रमांक है वो क्या कर ले, 0 कर ले, तो भी क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो या तो 0 करने के लिए या उनके बराबर करने के लिए या तो देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा।
तो जो हाइड्रोजन है देखिए दोनों कंडीशन में अगर इसके पास कुछ भी ना बचे तो 1 रुपए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो जब त्यागेगा तो उस पे प्लस चार्ज, कितना त्याग रहा है 1, और जब लेगा तो माइनस, कितना ले रहा है 1। तो जो संयोजकता होती है वो प्लस माइनस में नहीं लिखी जाती है। तो हाइड्रोजन दोनों कंडीशन में क्या आती है, मतलब ये त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जैसे बैंक होता है, बैंक हम लोग क्या कर सकता है, पैसा देता भी है लेता भी है ना। आपको यहाँ से धातु और धातु ये सब भी क्लियर हो जाएंगे, धातु और धातु, उसके बाद आता है उपधातु। इससे कई चैप्टर जुड़े हुए हैं। देखिए जब जिस तत्व पर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु, जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको अधातु, जिस पे प्लस माइनस दोनों होता है उसको उपधातु, है ना। धातु जो तत्व जितना त्याग करके धनात्मक बनने की प्रवृत्ति करते हैं उसे धातु कहते हैं, जो ग्रहण करते हैं अधातु, जो प्लस माइनस दोनों, तो यहाँ से धातु और धातु उपधातु ये भी सीख सकते हैं। और संयोजकता कितनी आएगी वो सीखेंगे ही, और उस पर कितना प्लस और माइनस चार्ज होगा वो भी यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो हाइड्रोजन वाला था, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन में एक एक, मतलब इसकी संयोजकता जो हो गई बैलेंसी वो कितना हो गई, 1 हो गई। अब देखिए इसका जो है अगर इस पे प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा, तो दोनों कंडीशन में त्याग भी आता है, एक प्लस और माइनस, तो इस पे दोनों चार्ज होगा प्लस और माइनस। तो अब सोचेंगे कि इस पे प्लस चार्ज होता है तो माइनस। देखिए यदि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, तो हाइड्रोजन प्लस माइनस दोनों होता है। यदि हाइड्रोजन के सामने वाला मान लीजिए माइनस, जैसे कार्बन होता है माइनस चार्ज होता है, कैसे आएगा अभी बता। तो जो हाइड्रोजन में प्लस होता है तो जब ये माइनस है तो ये अपने आप को प्लस कर देगा, ठीक है। यदि इसके सामने वाला क्या आ जाए, माइनस आ जाए तो ये प्लस कर देगा, यदि इसके सामने क्या है प्लस आ जाए तो अपने आप को माइनस कर देगा। अधिकतर जो हाइड्रोजन है आपको ये प्लस की कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो लिथियम होता है, तो लिथियम का समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 3। तो अपना एक परमाणु क्रमांक इनमें से किसी के बराबर कर ले। देखिए तो पहला हम देखते हैं कि अगर 2 के पास जाना है तो 3 है, मतलब 1 दे देगा, त्याग देगा, तो कितना त्यागेगा 1, और कितना जब 1 त्यागेगा तो त्याग है तो प्लस है। देखिए अब इसके पास जाने के लिए हमारे पास 3 रुपए है, हमारे पास 2 रुपए बचे तो हम 1 रुपए किसी को दान दे दें, तो जब दान दिए तो मतलब प्लस चार्ज, हमको ऋण नहीं लेने पैसा, तो प्लस कितना प्लस 1, क्योंकि अब देखिए यदि हमारे पास 0 रुपए रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 रुपए दान करना पड़ेगा। यदि अब हमको 10 अपना परमाणु क्रमांक बनाना है, हमारे पास 3 रुपए 10 रुपए बनाना है, तो हम क्या करें 7 रुपए किसी से लेंगे, तो मतलब कितना ले रहे 7, तो लेंगे तो माइनस। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन कि माइनस 7 इलेक्ट्रॉन लेना, तो आपको क्या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान इजी है, तो आप ये दोनों कंडीशन नहीं है क्या, जो आपको तीनों में से इजी लगेगा वही करना है। जैसे आप अपने घर जा रहे हैं, आपको जाने के लिए 2-3 रास्ता है, रास्ता भी सही है, जो आपको सही टाइम लगे, कम समय लगे, उसी तरीके से जाएंगे वही करेंगे। तो यहाँ पर जो लिथियम है ये तीनों में से क्या 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा, तो मतलब 1, तो मतलब इस पे 1 इसकी संयोजकता 1, और कितना प्लस चार्ज, तो इस पे कितना 1 प्लस चार्ज, कितना प्लस चार्ज होगा 1। क्यों 1 प्लस चार्ज होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए उसके बाद आता है बोरान। जो बोरान होता है, नहीं बेरिलियम है, सॉरी चार्ज होता है, तो यहाँ पर 4 है, तो 2 बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे, 10 के पास जाने के लिए क्या करेगा -6 लेगा, 0 बनाने के लिए क्या करेगा +4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा इजी है 2, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2, और इस पे कितना +-4, तो त्याग रहा है मतलब +2। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न भी आए तो भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका आपको संयोजकता निकालने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है बोरान। जो बोरान होता है उसका 5। चलिए अब थोड़ा सा आप अपने से कुछ तेजी से बताते जाएंगे। जो बोरान है इसका परमाणु क्रमांक 5 है, उसमें से किसी के बराबर बनाना है, तो जिसके पास देखेंगे 2 के पास 2 बनाने के लिए क्या करेगा 3 त्यागेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोरान है 5, 2 बनाने के लिए क्या करें 3 त्यागेगा, जब 3 त्यागेगा तो +4,
10 के जाने के पास क्या करना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा, और उसके पास जीरो के पास जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। तो ये दोनों 5 और 5 दोनों कंडीशन बड़ा, आप क्या करेंगे 3, मतलब इसकी जो संयोजकता हो गई 3, और इस पे कितना +4 तो 3। अब देखिए, अब यदि कहा जाए कि जो लिथियम है कौन कितना संयोजी, एक संयोजी, एक द्विसंयोजी, एक त्रिसंयोजी। अब इनकी संयोजकता इसकी हाइड्रोजन की एक होगी, इस पर कौन सा, इस पर क्या होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोनों। लिथियम जो होता है इसकी संयोजकता एक होती है, इस पर कितना प्लस चार्ज होता है एक, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किया गया है। जो बेरिलियम होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, संयोजकता प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई 2, और यहाँ पे इस पे कितना प्लस चार्ज हुआ 2, अब इस पे कितना प्लस चार्ज हुआ 3, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन किया गया और इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। अब इसी तरीके से आप जिसका भी चाहेंगे, ये आपका एकदम करेक्ट 20 तक, 20 से कुछ नियर अबाउट आगे तक एकदम करेक्ट लागू होता है, एकदम इजी तरीके से। दूसरा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी कर सकते हैं, और आपको क्लास 9 से और 10 तक टोटल केवल 30 तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से करना है, मतलब 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानिए, संयोजकता जानिए, किसकी कितनी संयोजकता होती है, संरचना बनाना जानिए, प्रतिशत मात्रा निकालना जानिए, धातु है कि अधातु है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, सॉरी, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तो अब इस 2 के पास जाने के लिए, ठीक है, कितना 4 इलेक्ट्रॉन तैयार करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास 6 रुपए है, 2 रुपए बचे तो हम 4 रुपए डाल देंगे, ठीक है। तो कितना दे रहे हैं 4, तो जब देंगे तो +4। उसके बाद जो है कि नियान के पास जाने के लिए हमारे पास 6 रुपए है, 10 रुपए हो जाए उसके लिए हमको लेना पड़ेगा कितना 4 किसी से, जब लेंगे कितना ले रहे हैं 4, तो क्या होगा माइनस। अब जीरो बनाने के लिए क्या करें 6 रुपए किसी को दे दें, तो दोनों में से देखिए ये तो 6 अधिक है, 4 प्लस माइनस दोनों है, तो अब इस पे क्या होता है कि प्लस माइनस दोनों, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों कंडीशन है। तो इसकी संयोजकता जो होगी यहां से वो हो गई कितनी 4, इसकी संयोजकता हो गई 4, और इस पे क्या होगा प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों। इसके बाद आपका नाइट्रोजन 7 होता है, आप इसी तरह जाएंगे तो 3 के लिए, इसको 7 है तो अब 5, 2 बनाने के लिए 5 देना पड़ेगा, और लेना कितना है 10 के लिए 3 ही लेना पड़ेगा, तो क्या 3 ले लेगा, तो जब लेगा तो -4। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन 8 तो 10 के पास जाने के लिए 2 लेना पड़ेगा, तो 2 इजी है तो 2 ले लेगा, इस पर कितना चार्ज -2। उसके बाद फ्लोरीन होता है जो 9, तो 9 1 ले लेगा 10, मतलब इसमें -1 4 1, और इसकी संयोजकता 1। उसके बाद नियान जो नियान होता है 10, इसकी संयोजकता तो 0 ही होती है वहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप 20 तत्वों का सोडियम 11 1 त्यागेगा, मैग्नीशियम 2 त्यागेगा, एल्युमिनियम 3 त्यागेगा, मतलब इसी तरीके से अन्य तत्वों की आप संयोजकता आराम से निकाल सकते हैं। यदि कोई भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।